अचानक से बेटी ने शादी से इनकार कर दिया, जबकि शादी को सिर्फ 1 महीना बचा था। इसी बात से परेशान मीरा आंखों से आंसू बहाती हुई शॉपिंग से लाई साड़ियों को निहारती हुई अपनी ही सोचों में गुम थी। कितना समझाया था बेटी को कि उम्र बढ़ रही है, पर वह थी कि एक ना सुनती थी। 30 साल की हो चली थी। जवाब तो माता पिता को देना पड़ता है। लोगों के ताने सुन सुन के मीरा के पति और मीरा अब थक चुके थे। इसी तरह वक्त गुजरता जा रहा था। अब मीरा और उसके पति ने नई खिचड़ी पकानी शुरू कर दी कि किसी तरह तो बेटी को शादी के लिए मनाना ही होगा, वरना हमारे बाद इसका क्या होगा। उन दोनों ने खुद ही शादी.com और बहुत सारी शादी वाली वेबसाइट पर खुद ही लड़के ढूंढने शुरू कर दिए जो नेहा को पसंद आ सकते थे। फिर एक दिन बेटी नेहा जैसे ही अपने कमरे में सोने के लिए गई, मीरा भी उसके पीछे पीछे हो गई। नेहा माँ को कमरे में देखकर समझ गई कि माँ क्या बोलने आई है। तुरंत ही नेहा बोली, माँ मुझे पता है आप क्या कहने वाली हो, लेकिन मेरा जवाब आज भी ना है जो पहले था। पर आज मीरा भी सोच के आई थी कि नेहा को मना कर ही रहेगी, उसे शादी करनी ही होगी। मीरा ने अपनी कस्में दे देकर नेहा को मैट्रिमनी प्लेटफॉर्म पर अपनी फ़ोटो डालने के लिए मना ही लिया और कुछ लड़कों की फ़ोटो भी उसे दिखाई और नेहा के कमरे से बाहर आ गई। और इस तरह एक दिन नेहा शादी के लिए मान भी गई। उसका रिश्ता राहुल से तय हो गया। नेहा के होने वाले सास ससुर एकदम खुले विचारों के थे। दोनों के माता पिता की रजामंदी से शादी का दिन भी तय कर दिया गया। उसके बाद जल्दी जल्दी से शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। नेहा की शादी को सिर्फ 1 महीना बचा था, पर आज अचानक नेहा को शादी से इनकार करते देख उसके माता पिता हैरान रह गए। उसकी अपनी इकलौती बेटी के इस रूखे अटपटे से जवाब को सुनकर परेशान सी मीरा को प्रशांत ने इशारे से कुछ कहने से रोक दिया। स्थिति विषम थी। अचानक नेहा को शादी इनकार करते देख उसके माता पिता हैरान रह गए। उसकी मम्मी बोली, नेहा हम जानना चाहते हैं कि आखिर 6 महीने पुराने तुम्हारे रिश्ते में अचानक ऐसा क्या हो गया जो तुम ये शादी नहीं करना चाहती। की बात सुनकर वो बोली, मम्मी फ्यूचर में हम लोगों को एक दूसरे के फैसलों से प्रॉब्लम होगी। आगे आने वाले झमेलों से बचने के लिए यहीं कदम रोक लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बस अब इसके आगे कुछ मत पूछना। चिड़ी हुई सी नेहा मीरा और प्रशांत को हैरान छोड़कर अपने कमरे में चली गई। कल तक वो अपने रिश्तेदारों के कुछ ऐसे जुमलों से दो चार होते हुए राहत की सांस ले रहे थे कि चलिए देर आए से दुरुस्त आए। बधाई हो, नेहा शादी के लिए मानी तो सही। अच्छा हुआ नेहा ने लड़का पसंद किया है। आप लोगों ने लड़का पसंद किया है, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। और कहाँ अब हम शादी नहीं करना चाहते कहकर बेटी ने उन्हें सकते में डाल दिया। ना करते हुए 32 पार करने को आई नेहा को देखकर लगता था कि इस जन्म में वो शादी करेगी भी या नहीं। पर इधर कुछ महीनों सोशल साइट में डली कुछ तस्वीरों को देखकर मौसम बदलने का अंदाज़ा लग गया था। बड़ी जल्दी ही सिंगल से स्टेटस इन ए रिलेशनशिप अपडेट हुआ और साथ ही हम शादी करना चाहते हैं ये सुनने के लिए तरस रहे दोनों के परिवारों में नए रिश्ते जुड़ने से के तार झंझना उठे। नेहा और राहुल के माता पिता यूं घुले मिले जैसे बरसों से दोस्ताना हो। घंटों साथ बैठे योजनाओं पर चर्चा, साथ साथ खरीदारी, आपसी समझ और बातचीत से औपचारिकताओं को दरकिनार करते हुए आपसी रिश्ते को स्नेहशील और मजबूत किया। शादी को सिर्फ 1 महीना रह गया तो अब नेहा ने ऐलान कर रही है कि वो शादी नहीं करना चाहती। अब इस बारे में जब राहुल से बात की गई तो उसने नेहा ऐसा चाहती है तो मैं क्या बोलूँ आंटी जी कहकर मसले को और उलझा दिया। मीरा, सविता जी का फ़ोन है। प्रशांत के कहने पर मीरा सोच विचार के घेरे से बाहर आई। आवाज़ सुनते ही सविता जी की रुआंसी सी आवाज़ आई। कुछ पता चला? दोनों के बीच कोई लड़ाई हुई है क्या? मैं क्या कहूँ सविता जी, ये हमारा आपका ज़माना तो है नहीं कि माता पिता समझाएं और ये समझ जाएं। परसों तो बड़ी खुशी खुशी राहुल से मिलने गई थी, वहाँ क्या हुआ पता नहीं। नेहा का स्वभाव जानती हूँ मैं, अचानक गुस्से में आ जाती है। मीरा ने ना चाहते हुए भी अपनी बेटी के प्रति रोष व्यक्त किया तो वो बोली, नहीं, जहाँ तक मैंने उसे जाना है वो सुलझी हुई मन की साफ़ है। ज़रूर राहुल ने ही कोई ऐसी बात की होगी जो उसे चुभ गई, पर ऐसा क्या हुआ होगा पता करिए। अगर कुछ इश्यू है तो हम सुलझाएंगे। ये कहकर सविता जी ने हमेशा की तरह नेहा की तरफदारी की तो मीरा बोली, मैं आपको कुछ देर में फ़ोन करती हूँ। मैंने चैन की सांस लेते हुए फ़ोन रख दिया। अपनी तरह राहुल के पेरेंट्स को चिंतित देखकर उसने राहत की सांस ली
उम्मीद की किरण अभी भी बाकी थी। वो दिन इसी सोच विचार में निकल गया कि क्या हुआ होगा दोनों के बीच। मम्मी मम्मी की आवाज़ से मीरा अपनी सोचों से बाहर आई और साड़ियों को लपेटे हुए बोली, आ रही हूँ बेटा। क्या बात है नेहा, आज ऑफिस से जल्दी कैसे आ गई? नेहा बोली, मम्मी सविता आंटी का फ़ोन आया था, मुझसे मिलना चाहती हैं, पर मेरा बिल्कुल मन नहीं है, क्या करूँ? साफ मना भी नहीं कर सकती हूँ। उसकी दुविधा पर प्रशांत और मीरा खामोश रहे तो वो बोली, आप लोग चलेंगे मेरे साथ? हमें क्यों शर्मिंदा करोगी अपने साथ? मीरा के बोलते ही वो उखड़ गई। इसमें शर्मिंदा होना जैसा क्या है मम्मी? शादी का सक्सेस रेट तभी हाई होता है जब दोनों पार्टनर्स में अंडरस्टैंडिंग हो। शादी करनी ही है, इसके लिए मैं समझौतावादी रवैया तो नहीं अपना सकती। तुम लोगों की यही प्रॉब्लम है, समझौते को अपने ईगो से जोड़ लेते हो। मीरा ने नेहा से कहा तो वे चिढ़कर बोली, यहाँ ईगो नहीं मॉरल की बात है मम्मी। वो लड़का है तो कुछ भी कर सकता है और मैं लड़की होने के नाते समझौते की राह पर चलूँ। आपको क्या पता उसकी सोच कैसी है? कहते हुए नेहा गुस्से में यूं उठकर गई मानो उसका कोई जख्म खुरच गया हो। आखिर ऐसे कौन से समझौते से उसे रूबरू होना पड़ा और राहुल की सोच में कौन सा खोट देख लिया नेहा ने? 4 दिन पहले दोनों डेट पर गए थे, कहीं वहाँ राहुल ने कोई गलत व्यवहार तो नहीं किया? सोच के घोड़े दौड़ाते पूरा दिन निकल गया। दूसरे दिन रविवार था। तय हुआ कि एक मीटिंग होनी ज़रूरी है, हो सकता है बिगड़ी बात बन जाए। प्रशांत और मीरा नेहा को लेकर राहुल के घर गए। एक दूसरे के संकोच में कुछ देर सब चुप रहे। फिर चुप्पी को राहुल के पिता विमल जी ने तोड़ा। ये रिश्ता तुम दोनों की रजामंदी से जुड़ा था। तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, ये वजह हमारे लिए बहुत थी। हमने तुरंत हाँ की, शादी की तैयारी में जुट गए, तो अचानक पता चलता है कि तुम दोनों शादी ही नहीं करना चाहते हो। अब इतना जानने का हक तो हमें है कि आखिर हुआ क्या है। इस प्रश्न पर दोनों असहज से बैठे रहे। सबकी नज़रें खुद पर टिकी देख नेहा ने बोलना शुरू किया, अंकल, मैं अपने पेरेंट्स की इकलौती संतान हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझसे काफ़ी उम्मीदें जोड़ी हैं। मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरा करियर सब उन्हीं की देन है। आज मैं जिस मकाम पर हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। ऐसे में मेरे उनके प्रति कुछ जिम्मेदारियाँ बनती हैं। कहकर वो चुप हुई तो राहुल का चेहरा थोड़ा सियाह हो गया। हाँ तो फिर? बात के सिरे को खोजती नेहा को सविता जी ने आगे बोलने के लिए उकसाया तो वो अटपटाकर फिर बोली, शादी के बाद मैं अपने पेरेंट्स को पूरा सपोर्ट देना चाहती हूँ, अपने साथ रखना चाहती हूँ। इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं आप लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझती हूँ। आप लोग भी मेरे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हो जिस तरह से मेरे मम्मी पापा हैं। उसकी उलझी हुई बात पर सबके चेहरों पर उलझन दिखाई दी तो राहुल ने बात का सिरा पकड़ा। दरअसल उस दिन डेट पर हम दोनों अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस करने लगे। मैंने बताया कि मैं अपनी सेविंग से 3 बेडरूम फ्लैट लेना चाहता हूँ। इस पर नेहा को एतराज़ था। ये 4 बेडरूम फ्लैट चाहती थी ताकि उसमें आपके मम्मी पापा के साथ आप लोग भी रहें, पर 4 बेडरूम मेरे बजट में नहीं है। मैंने उस पर आपत्ति जताई तो राहुल की बात पूरी होती उससे पहले ही नेहा गुस्से में बोली, हाँ तो उसके लिए मैं तुम्हारी फाइनेंशियल मदद करती, पर बात सिर्फ इतनी कहाँ थी। तुमने उस दिन ये क्यों बोला कि मेरे पेरेंट्स हमेशा हमारे साथ थोड़ी रहेंगे, कुछ दिन आकर चले जाएंगे? सोचो मुझे कितना बुरा लगा होगा ये सोचकर कि मैं लड़की हूँ, सिर्फ इसलिए मेरे पेरेंट्स मेहमान की तरह आए जाएंगे। क्यों, वो हमेशा हमारे साथ क्यों नहीं रह सकते हैं? ऐसा नहीं है नेहा, हर बात को जेंडर के साथ जोड़ना ब्लैकमेलिंग है। अंकल आंटी के पास अपना घर है, पर मेरे पेरेंट्स अभी भी किराए के घर में हैं। एक घर तो चाहिए ना फ्यूचर में। कल जब हमारा घर होगा तब अंकल आंटी जब आए जाएं, कोई रोक टोक थोड़ी है। रोक हो भी नहीं सकती मिस्टर राहुल। मेरे और तुम्हारे लिए नियम कायदे जेंडर के हिसाब से नहीं बदलेंगे। नेहा अटकी फिर बोली, सविता आंटी, आप लोग प्लीज़ मुझे गलत मत समझिए। मेरी आपत्ति किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं बल्कि सोच के विरुद्ध है। नेहा के कहने पर राहुल बोला, तुमने मेरी बात का क्या अंदाज़ा लगाया ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, पर सच तो ये है कि मेरे लिए मेरे तुम्हारे पेरेंट्स एक बराबर हैं। मन में एक सी इज्जत है। तुमने मेरी भावनाओं का आकलन किया है, गलत आकलन किया है और बेवजह मुझ पर भड़क गई। एक दूसरे पर आरोप लगा। उन्हें यूं उलझते देखकर दोनों पक्ष के पेरेंट्स बुत से बने बैठे रह गए, पर माजरा समझते ही दोनों पक्षों ने सिर पकड़ लिए। नेहा अभी भी बोल रही थी, कोई जेंडर के आधार पर मुझे कमतर समझे, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। सहसा सविता जी ने नेहा के दोनों हाथों को थामते हुए कहा, अपनी समझदारी को छोटे छोटे मसलों पर
तो कुर्बान करना बेवकूफ़ी है नेहा। कल हम तुम्हारे साथ रहेंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे? कब रहेंगे, कब तक रहेंगे? कल होने वाले इन मसलों पर आज रह करके रिश्तों पर यूं धूल डालना कहाँ की समझदारी है? अभी कितना तुमने हमें या हमने तुम्हें जाना है। शुरुआत ही पूर्वाग्रह और संशय से भरी होगी तो जीवन कैसे बीतेगा? सविता की बात सुनकर नेहा बोली, आंटी, मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। प्लीज़ मुझे गलत मत समझिए। आप लोग हमारी जिम्मेदारी हैं, समझती हूँ, पर राहुल नहीं समझता है कि मेरे पेरेंट्स भी मेरी जिम्मेदारी हैं। छोटी छोटी बातें कल झगड़े का कारण ना बने, इसी वजह से आज इन बात को करना ज़रूरी था। अब देखिए हमारे बीच विवाद सामने आ ही गया। अच्छा हुआ जो फ्यूचर डिस्कस करते हुए कल होने वाले झगड़े आज ही सारे निमट गए। नेहा चुप हुई। प्रशांत रोष के साथ बोले, दरअसल आजकल की ज़रूरत से ज़्यादा मैच्योर और प्रैक्टिकल जनरेशन की यही प्रॉब्लम है। एडजस्टमेंट को ईगो के चलते दरकिनार कर देती है। जब तक हम लोग शारीरिक रूप से सक्षम हैं, कम से कम तब तक तो हमें अपने तरीके से आज़ाद जीने दो। हमारी अपनी क्या प्राथमिकता है, क्या ये जानना तुम लोगों ने ज़रूरी नहीं समझा? मीरा भी उनका समर्थन करते हुए बोली, ये तो हद ही है। पहले जल्दी शादी होती थी तो हम अपने साथ सद्भावनाएं और बड़ों के प्रति आदर लेकर आते। रस्मों रिवाजों की गठरी में एक दूसरे के प्रति सम्मान, कुछ समझौते और समर्पण लेकर आते थे। कम उम्र में एक दूसरे की ज़रूरतों के हिसाब से ढलना कमज़ोरी नहीं, हमारे दाम्पत्य की मजबूती होती थी। वर्तमान मीठे लम्हों में डूबे हम भविष्य की चर्चा करके इतने दूर भी नहीं देखते थे कि धुंधले और उलझे दृश्यों के विवाद में घिरकर उन प्यार भरे पलों को गंवा दें। समय के साथ और हिसाब से चलकर अपना परिवार देखते थे। मैंने तुम्हारे पापा से ये कभी तय नहीं किया कि तुम्हारे नाना नानी की देखभाल ये करेंगे या नहीं करेंगे, पर जब ज़रूरत पड़ी तो तुम्हारे पापा और मैंने अपना फ़र्ज़ उनके प्रति निभाया। मेरे और तुम्हारे पापा के बीच जो भी था हमारा था। तुम्हारी आज़ादी, करियर, पढ़ाई, खुद निर्णय लेने की छूट ये सोच कर दी थी कि सबके साथ तुम बेहतरीन जीवन जियोगी। आत्मनिर्भर बनते बनते तुम कब इतना निरंकुश हो गई कि हमसे जुड़े फैसले करने लगी। सबके सामने खुद पर लगते आरोप नेहा को तीर की तरह चुभे। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर राहुल तुरंत बोला, बात इतनी भी बड़ी नहीं थी। गलती नेहा से ज़्यादा मेरी है। मैंने मुद्दे की गंभीरता को ठीक नहीं समझा। प्रैक्टिकली बात करते हुए ध्यान ही नहीं दिया कि कब इसके मन को ठेस पहुंची और शायद तभी बात बिगड़ गई। आप लोगों को दुख पहुंचा हो, दिल से सॉरी। राहुल के शब्द नेहा पर असर करते उसके पहले ही विमल जी बोल पड़े। इस तरह की आपसी समझ किसी शादी की सफलता के लिए ज़रूरी है। मेरे हिसाब से हमें बच्चों के निर्णय का समर्थन करना चाहिए। वैसे ये वैचारिक मतभेद इनके दिमाग की उपज थी। ना मैं और ना आप लोग इनके भरोसे जीवन बिताने के इच्छुक हैं। आज इस बेमतलब के विवाद को पेरेंट्स सुलझा लेंगे, पर कल कोई और विवाद उत्पन्न हुआ तो फिर से ये दोनों अपने ईगो की तलवारें खींच लेंगे। क्या पता शादी के बाद तलाक की नौबत आ जाए। तब ये दोनों एक दूसरे को समझने समझाने में विफल हुए हैं। ऐसे में शादी रोक देने में ही भलाई है। कामना करता हूँ कि भविष्य में तुम्हारी आकांक्षा पर कोई खरा उतरे और तुम घर बसाओ। विमल जी के कहने पर प्रशांत बोले, फिर अपने यूरोप ट्रिप का क्या करें? ये सुनकर विमल जी इत्मीनान से बोले, इनकी शादी टूटने से हम संबंध थोड़े ही टूट जाएंगे। पहले तय था कि इनकी शादी होने की खुशी में यूरोप यात्रा करेंगे हम, पर अब शादी कैंसिल होने की खुशी में टूर पर निकलेंगे। इन बच्चों की वजह से हम कब तक फंसे रहेंगे? अपने माता पिता की इस तरह की बातचीत पर नेहा और राहुल चौंके। यूरोप? आप लोग क्या बात कर रहे हैं? मैं समझा नहीं। राहुल ने पूछा तो नेहा उलझन से भरी बोली, हाँ, मुझे भी इस बारे में कुछ पता नहीं। तुम दोनों की शादी के बाद हम लोगों ने कुछ फुर्सत के पल सेलिब्रेट करने की योजना बनाई और हम चारों यूरोप। प्रशांत के कहने पर सविता ठंडी सांस लेकर बोली, जाने क्यों आज की संतानें ऐसी होती जा रही हैं कि हमारी खुशी इनसे देखी नहीं जाती। कहाँ तो मैं और राहुल के पापा प्लान बनाए बैठे थे कि अपनी धर्मशाला वाली ज़मीन पर फार्म हाउस बनवाएंगे, और कहाँ ये अपने 3 बेडरूम के फ्लैट में हमारी सांसें घोटने को तैयार हैं। वो चुप हुई तो मीरा बोल पड़ी, आप लोग धर्मशाला की सोच रहे हैं, यहाँ देखो, हम तो ये सोच रहे थे कि कब नेहा शादी करती है और कब हम अपने ही घर में अपने तरीके से जीने का स्पेस मिलेगा। पर सुनकर नेहा हैरानी से आंखें बड़ी करती हुई बोली, इनके तो अपने बड़े बड़े प्लान हैं और हम बेवकूफ़। इनकी वजह से उतावलेपन में नेहा ने राहुल का हाथ पकड़ लिया
तो बेबस सा राहुल बोला, मुझे माफ़ कर दो। एक दबी सी मुस्कान दोनों के माता पिता के चेहरे पर आई देख नेहा ने विमल जी से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। राहुल से बेहतर अंडरस्टैंडिंग रखने वाला जीवन साथी तो फिर भी मुझे शायद मिल जाए, पर आप जैसे सास ससुर मिलना मुश्किल है। मैं बेवजह को लेकर इतना अनसिक्योर हो रही थी। नेहा के कहने पर विमल जी ने झट आशीर्वाद भरा हाथ उठाया। सविता भावुक सी बोली, देखो बच्चों, कल तुम्हारी ज़रूरत हमें होगी, ये सच है, पर अभी से उस मुद्दे पर बात करने से कुछ ऐसा है जैसे बदलते खुशगवार मौसम को नज़रअंदाज कर आंधी तूफान बाढ़ की आशंका में परेशान होना। जब तक मौसम खुशगवार है उसका लुत्फ़ उठाओ ना, कल की कल देखना। अभी से कल को बोझ की तरह उठाए फिरना सही नहीं। जी मम्मी जी, कहकर उनके गले लग गई। राहुल ने झट से प्रशांत और मीरा के पैर छुए तो प्रशांत उसकी पीठ पर स्नेह से धोल जमाते बोले, आज तुम दोनों डेट पर जाओ, पर हाँ, फ्यूचर मत डिस्कस करना। बिल्कुल नहीं पापा। कहते हुए उसने अपने कानों को हाथ लगाया तो नेहा भी उसी अंदाज में अपने कानों को हाथ लगाते हुए मुस्कुरा दी। यह देखकर सब हंस पड़े। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर कर दें और कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर इस कहानी से आपने क्या सीख ली। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।